तो आज के फोकस में बात होगी भारत रूस के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की। वजह यह है कि रूस के जो पहले उप प्रधानमंत्री हैं डेनिस मंटोरोव, वो भारत के दौरे पर हैं और कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार के साथ साथ आर्थिक संबंधों, ऊर्जा और संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। वहीं रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटोरोव के मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और अपनी खुशी को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि भारत रूस विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी हालिया यात्राओं और बैठकों के दौर के लिए जो तमाम निर्णय लिए गए हैं उन्हें लागू करने के लिए दोनों पक्षों की टीम मिलकर काम कर रही हैं। और आज का दिन भी भारत रूस के रिश्तों को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज मंटोरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग IRIGC-TEC पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। और इससे पहले अगर हम कल की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और डेनिस मंटोरोव ने मुंबई में भारत रूस बिजनेस फोरम में रूसी और भारतीय व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई और इस दौरान कई ऐसे विषय थे जिसको लेकर अलग अलग सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए। और इन सेशंस में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, अंतर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने जैसे तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मल्टीपल पैकेज के तहत 10 ऐसे सेक्टर्स में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने पर फोकस करने की बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि 8% की दर से तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था और तकनीक और नेचुरल रिसोर्सेस में मजबूत रूस की साझेदारी से न सिर्फ दोनों देश बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। We have a long history of strong convergence, and deep friendship allows us to make the best of both factors. That the two economies are so complementary is also a key consideration. A partnership between an India that has an 8% growth rate for multiple decades ahead and a Russia that is a key natural resources provider as well as a major technology leader will serve both of them and the world well. विदेश मंत्री ने मेक इन इंडिया तहत रूस के भारत में निवेश की भी प्रशंसा की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों में गैर आर्थिक क्षेत्रों का भी काफ़ी महत्व है, यानी कि सॉफ्ट, जब हम पावर की बात करते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और फिल्म क्षेत्र में भी दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। The importance of non-economic domains such as education or film as contributions to a larger societal but also economic connect between us. चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भारत और रूस के संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड और विन विन सिचुएशन क्यों है दोनों देशों के लिए। तो भारत का लंबे समय से एक विशेष साझेदार रूस रहा है। दोस्ती कई दशकों पुरानी है। पिछले 75 वर्षों से भी अधिक के समय में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत और स्थिर बने हैं, स्टेबल है। भारत और रूस में अब राष्ट्रीय मुद्राओं में, यानी कि अपनी अपनी जो उनकी करेंसीज है उसमें 60% ट्रेड होता है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों को अगर हम माने तो वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $65 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। और भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, कार्बन रसायन, विद्युत मशीनरी, तमाम यंत्रों से जुड़े हुए उपकरण, लोहा और इस्पात शामिल हैं। जबकि रूस से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम के उत्पाद, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा रूस, फर्टिलाइजर्स, खनिज, कीमती पत्थर, धातु और वनस्पति तेल आदि शामिल हैं। और भारत में रूस द्वारा प्रमुख द्विपक्षीय निवेश ऑयल एंड गैस सेक्टर, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिंग, रेलवे में है। जबकि रूस में भारतीय निवेश मुख्य रूप से तेल और गैस के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में है, यानी कि इन तमाम क्षेत्रों में दोनों ही देशों की अहम साझेदारी है।
और भारत और रूस पर व्यापक चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित कपूर जाने माने अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही कि बहुत सालों पहले राज कपूर साहब का गाना मुझे याद आ रहा है कि सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यानी कि जब हम दोनों देशों को कूटनीतिक लेवल पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उसमें सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ साथ वृहद आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी शामिल है। आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल जी। अगर हम कभी इंडिया और रशिया के बारे में और इंडिया और रूस के बारे में बात करते हैं तो जो ये एसोसिएशन है वो बहुत डीप है जी। क्योंकि अगर हम देखें जो इंडिया का डेवलपमेंट था 1947 के बाद, उसके ऊपर जो रूस का इन्फ्लुएंस और उनकी जो सूझबूझ का जो इन्फ्लुएंस था वो इंडिया के ऊपर था जी। और उसके साथ जो रूस ने हमारा साथ दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप कभी सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें, रूस से ज्यादा स्टेबल पार्टनर इंडिया का कोई भी नहीं रहा जी। हमारे पास बाकी देश भी पार्टनर्स रहे बट रशिया से अच्छा पार्टनर इंडिया के लिए कभी नहीं रहा। और वो जो चीज थी, जो नॉलेज जो एक्सचेंज होता था एक जमाने में, अगर आपको याद हो आज से 20 साल पहले हम लोग जब छोटे होते थे या वी वर किड्स, तो हम लोग रशियन बुक्स को बहुत पढ़ा करते थे। अगर हम फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं तो रशियन किताब पढ़ रहे हैं। और हम यहाँ से अगर आप किसी रशिया के आदमी को मिलते थे, उनको राज कपूर और उनकी फिल्मों के बारे में पता जी रहता था। वो आज भी ऐसा ही है जी, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज वो बहुत स्ट्रांग है। और जो इंडियन एसोसिएशन जो है, इट इज डीप इनफ, क्योंकि जो आपका जो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट है, नॉट इवन 1947, उससे बहुत पहले का इंडिया का एक्सचेंज इससे चल रहा है जी। डॉक्टर कपूर, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से कल जब हमने जयशंकर साहब का संबोधन सुना, उन्होंने बहुत अहम बात ये कही कि जब हम कारोबार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इसका जो सेटलमेंट है वो उनकी जो लोकल करेंसीज है उसमें होना चाहिए। इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय या क्या मतलब निकाला जाए, और ख़ास तौर पर जो लोकल करेंसीज हैं किस तरह से वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाती हैं व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और जो इस केस के अंदर जो हमारे डेवलपमेंट हुए हैं जी, स्पेशली 2019 के बाद, एक पॉइंट जो है, जो हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, जो डीपीआई की बात हो जी रही है और जो जैम ट्रिनिटी के तहत जो किया गया, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई जी, जहाँ पे हम लोगों को जो बैंकिंग सिस्टम है और जो आपका एक्सचेंज ऑफ मनी है वो बहुत परिपक्व हुआ, बहुत स्ट्रांग हुआ। और वहीं पे जब आपने कहा कि जो हमारा जो ट्रेड है वो एक डोमेस्टिक करेंसी में या रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी में हुआ जी। क्योंकि हम और भी देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर जो डी डॉलराइजेशन है, जो डॉलर का महत्व है वो कम हो रहा है दुनिया भर में। इंडिया और रशिया जो कर रहे हैं वो अच्छा है। और जिसके अंदर एक और चीज है थी कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड करते हैं तो जो आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रहता है रुपए और डॉलर का, उससे आप परे हो जाते हैं जी। तो आपके जो आपके पास जो प्रॉब्लम्स होंगी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की, वो बहुत कम हो जाती हैं एंड इट बिकम्स बेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के अंदर कि एक ही करेंसी बिल्कुल दुनिया की करेंसी ना बने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है। और आपके ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अगर एक करेंसी स्ट्रांग हो जाए तो आपके वहां पे हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि अगर उस देश में कोई प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक, तो वर्ल्ड ओवर उसकी प्रॉब्लम आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जो इंडिया कर रहा है एक वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू डी डॉलराइजेशन इन अ सर्टन वे एंड टू डू ट्रेड जो आपका दुनिया भर के अंदर इंडियन रुपी में हो। अगर आप ये देखें, सिर्फ रशिया के साथ हम नहीं कर रहे हैं, हम जैसे यूएई के साथ भी कर रहे हैं। और खासकर जो हमारे यहाँ पे अगर हम ट्रेड देखते हैं, जो एनर्जी से रिलेटेड ट्रेड है, और खासकर पिछले 3 या 4 वर्षों में जो हमारा ट्रेड बढ़ा है और जो हमारा एनर्जी का ट्रेड बढ़ा है, स्पेशली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जब हम रुपए में एक्सचेंज कर रहे हैं ये पूरा काम, ये बहुत बहुत महत्व है जी। उससे हमारा जो एक्सचेंज, जो आपके पास जो हमारे पास जो एफडीआई का जो एक्यूमुलेशन है, उसके अंदर भी हमारे को कुछ फायदा होता है जी। तो उसके अंदर भी हमारे जो आपके एक्यूमुलेशन है वो कम नहीं रहता है। बिल्कुल। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और इसीलिए लगातार ये गीत इंसान गुनगुना सकता है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड है दोनों देशों के लिए? विन विन सिचुएशन है जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। इस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7
क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद विकास स्वागत है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर अमित कपूर जुड़े हुए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री, और रूस और भारत के संबंधों पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर कपूर, अगर हम ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, जहां हम कई क्षेत्रों में बहुत अहम साझेदार हैं रूस के लिए, वहीं वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस साझेदारी को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किस तरह का रोड मैप, अगर आप देखें जो ये मीटिंग्स अब होने वाली हैं, उसमें तैयार किया जाएगा? देखिए, जो जैसे आपने कहा जी कि जो हमारा एक्सचेंज है और जो स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और उसके अंदर खासकर जो चीज़ महत्व रखती है जी, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर है जी। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, जो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी है वो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा परिपक्व होती है और बहुत पॉजिटिव रहती है जी। और अगर हम इसका रोड मैप देखें तो क्वेश्चन इज कि इंडिया के अंदर जो आपकी रिफाइनिंग की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं और उसको हम प्रोसेस करते हैं, उससे हमें बहुत फायदा होता है जी। और इंडिया के अंदर जो आज की तारीख में जो प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो सबसे अच्छा है जी। अगर आप देखें, जैसे रिलायंस का जो यूनिट है वो दुनिया का सबसे अच्छा तेल बना रहा है जी। तो अगर आप देखें तो अगर हम रशिया से ये ऑयल लेते हैं तो हम आगे उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं जी। तो हमारा पूरा एक्सचेंज जो हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है जी। और ये सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात है, अगर आप फर्टिलाइजर्स आप आगे लेके जाएं या अगर आप प्लास्टिक की बात करें, वो भी बहुत पॉजिटिव है। और उसके बाद अगर हम कम लोग बात करते हैं जी, बट जो डिफेंस सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे इंडिया और रशिया का काफी ज्यादा एसोसिएशन रहता है जी। क्योंकि अगर हम डिफेंस की बात करें, जो इंडिया का जो डिफेंस बजट है, लगभग 45% हमारा जो डिफेंस बजट है वो रशियन एक्सचेंज के साथ होता है जी। क्योंकि हमारे पास रशियन आर्म्स वगैरह हैं। तो अगर हम देखें तो रशिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और ये ट्रेड आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी, क्योंकि जो देश की सिक्योरिटी नीड्स हैं वो समय के साथ आगे बढ़ ही रही हैं जी। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया के हालात हैं, तो इंडिया के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को भी स्ट्रांग होना है, तो वहां पे भी आगे चीजें बढ़ेंगी। तो आगे जो रोड मैप है, मुझे ये लगता है कि 3 या 4 सेक्टर हैं जहां पे ये रोड मैप बहुत क्लियरली विजिबल है। डिफेंस का एसोसिएशन आपका बढ़ेगा, आपका जो एनर्जी के ऊपर एसोसिएशन है जिसके अंदर आप पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात करें। एक चीज जो है, टूरिज्म अभी काफी नीचे लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। अगर आप देखें बाकी जो देशों में लोग जाते हैं, ये टूरिज्म बहुत स्ट्रांग है। रशियंस इंडिया में बहुत आ रहे हैं, बट इंडियंस अभी रशिया में कम जा रहे हैं। और ये एक्सचेंज बहुत स्ट्रांग होने की आशंका है। और क्योंकि अगर आप देखें तो रशिया एक जगह है जो देखने लायक है। जैसे मैं खुद वहां गया हूँ तो उस जगह को देखने लायक बन रहा है जी। इनफैक्ट वहां पे जाके समझ में आता है कि काफी लोग रशिया को पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह है और उसका जो मैग्नानिमिटी है वो देखने लायक। तो टूरिज्म एक चीज हो जाएगी जी। फार्मास्यूटिकल ट्रेड एक ऐसा है जो इंडिया वहां पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा जी। ये सिर्फ वन वे नहीं है कि रशिया से ही हम कुछ कर रहे हैं। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें, ये भी बहुत स्ट्रांग है। वो रोड मैप में क्लियरली विजिबल है। जैसे मिनिस्टर जयशंकर ने कल कहा, टूरिज्म और जो आपका कल्चरल एक्सचेंज है वो इंडिया ड्राइव करेगा जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा देखने के लिए। बिल्कुल, और यही एक सॉफ्ट पावर का परिचय का। बहुत संक्षिप्त में आखिरी सवाल ये, जब भी रूस और भारत की मुलाकात होती है, ये वेस्ट को क्या मैसेज जाता है? क्योंकि यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो रूस और भारत का रिश्ता जिसको हम आज चर्चा कर रहे हैं, वेस्ट के लिए क्या नैरेटिव सेट करता हुआ? नहीं, मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं देखता जी। एक वो मित्र हैं हमारे, और ये हम कहीं पे वी कांट टेक इट अवे कि रूस जो है इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण मित्र रहा है जी। अगर आप कभी भी किसी सिक्योरिटी सिचुएशन की बात रही, अगर आप वो 1971 की सिक्योरिटी की स्टोरी सुनते हैं, तो रशिया ने ही हेल्प किया था जब अमेरिकन फोर्सेस इंडिया की तरफ बढ़ रही थी, स्पेशली जब बांग्लादेश और पाकिस्तान बने थे और इंडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा था। तो रूस हमेशा एक ढाल की तरह इंडिया के साथ खड़ा रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो ये मैसेज तो क्लियर है जी कि रशिया जो है उसका जो आपका जगह है इंडिया के माइंडसेट में, वो बहुत स्ट्रांग है और वो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते जी। आप बाकी लोग भी मित्र होंगे, बट रशिया की एक अपनी जगह है और इंडियंस के मन में और रशियंस के मन में
एक बहुत बड़ी जगह है एक दूसरे के लिए। तो ये हटने नहीं वाला जी, और ये हमेशा रहेगा। और ये मैसेज क्लियर है कि इंडिया जो है वो एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ बात करता है जी। हम हर किस्म के देश के साथ मित्र हैं, हमारे जो संबंध हैं वो हम हर एक के साथ अच्छा रखना चाहते हैं। जी। इंडिया ने कभी भी अगर आप देखें, और बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जी, हमने जब कहते हैं विश्व वसुधैव कुटुंबकम, वो असली के अंदर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है और भारत हमेशा तटस्थ होकर ही वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपूर इस शो पर आने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो भारत और रूस के रिश्ते लगातार नए आयाम को गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम तमाम सेक्टर्स की बात करें, उसमें डिफेंस, टूरिज्म और ट्रेड तो है ही, लेकिन सॉफ्ट पावर के लिहाज से भी दोनों देश आगे बढ़ते हुए। और वक्त तो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।